जयपुर से खबर आ रही है। राजस्थान ओलंपिक संघ का विवाद खुलकर सामने आ गया है। ओलंपिक संघ के विवाद में खेल परिषद की एंट्री एसटीए के एक गुट को आईओए दे चुका है मान्यता। आपको बता दें कि अनिल व्यास गुट के चुनाव को आईओए ने मान्यता प्रदान की है। इस बीच जोगाराम पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं। स्वागत और अभिनंदन है। आप भी लंबे समय से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनेक बजट आए और फिर भी अनेक बजट आएंगे, लेकिन राजस्थान के अब तक के इतिहास में ये सबसे ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट की क्रियान्विति के लिए बजट घोषणा के दूसरे दिन से ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। पहले उन्होंने सभी सेक्रेटरी जी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। किस तरह से हम इस बजट की घोषणाओं को शीघ्रातिशीघ्र धरातल पर उतारे, इस संबंध में कार्रवाई की। फिर हमारे सभी सेक्रेटरी ने कल अपने अपने जिलों में बैठक ली और आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठकें ली। और इन सब के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद एक है कि बजट की घोषणाएं मात्र बजट की घोषणाएं नहीं रह जावे, उसको समय अनुकूल विद इन टाइम धरातल पर उतारें। और इसीलिए आज जयपुर कलेक्ट्रेट में जयपुर जिले की बैठक हुई है और हमने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। बजट से घोषणाओं को समझ में कितना जल्दी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो सकती है, वित्तीय स्वीकृति हो सकती है, चाहे वो जमीन अलॉटमेंट का विषय हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का विषय हो, 2 विभागों के 20 का विषय हो या 3 विभागों के 20 का विषय हो, उसको किस तरह से जल्दी धरातल पर उतारा जाए, इस संबंध में कार्रवाई की है। हमारी आदरणीय सेक्रेटरी अर्पणा जी के और जिला कलेक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे जिले की टीम काम करेगी और दिन प्रतिदिन या सप्ताह में जो भी विभाग को कोई अड़चन आ रही है या विभाग को क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको वो क्लैरिफिकेशन करेंगे और उनको यथा योग्य दिशा निर्देश और डायरेक्शन भी देंगे। मित्रों, ये पहला बजट है विदाउट एनी टैक्स। इतनी बड़ी बजट की घोषणाएं हुई है। हर क्षेत्र में, हर वर्ग को, हर जिले को, हर तहसील को यथासंभव कुछ न कुछ मिला है और आज दिन तक आपने ऐसा कभी नहीं पाया होगा इतनी बड़ी घोषणा वाले बजट में कि ना कोई टैक्स लगे। इतना ही नहीं, टैक्स में रिडक्शन भी दिया गया है और उसकी वजह से अनेक तरह के फायदे भी होने वाले हैं। आपने स्वयं ने भी अपने समाचार पत्रों की मार्फत से लिखा है किस तरह से एक फ्लैट में अगर विक्रय होता है तो स्टाम्प ड्यूटी की रिडक्शन से 65,000 तक का फायदा या 20,000 तक का फायदा होता है। ऐसे अनेक छूट टैक्स में दी गई है और साथ साथ ये प्रयास किया गया है कि हमारे राजस्थान का एक ऐसा विकास हो जिसको राजस्थान अपने इतिहास में याद रखे। सशक्त और संपूर्ण विकास की आधारशिला को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, आधारभूत सारी सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हुए। और इसी के नाते आप जयपुर को लेंगे तो जयपुर में भी इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। मित्रों, में आपकी साक्षी है, शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम तो हमारे बजट की प्रशंसा करेंगे और लोग भी करेंगे, लेकिन विधानसभा की पटल पर कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों ने खुले रूप में
इस बजट की पूरी प्रशंसा की है और माननीय कांग्रेस के विधायक ने यहाँ तक की कहा है कि ये बजट तो ऐसा बजट है जैसे चुनावी बजट हो, पर हमने मात्र घोषणा करने के लिए बजट की पहला बजट में घोषणा नहीं की है। इससे सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमको एक राजस्थान, विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है अमृतकाल में एक विकसित और समृद्ध भारत, तो हम भी राजस्थान को विकसित और समृद्ध राजस्थान बनाना चाहते हैं और इसीलिए इस बजट को सर्वस्पर्शी बनाया गया है, विकासोन्मुख बनाया गया है